चलिए स्टूडेंट, तो आज आपको मैं हिंदी ग्रामर का ही विशेषण के बारे में बात करने वाला हूँ कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और विशेषण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? हम लोग संज्ञा से भी विशेषण बनाते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला बात जो हम करने वाले हैं आज, वो विशेषण के बारे में कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात ये आया कि विशेषण है क्या। ठीक है, विशेषण से क्या समझते हैं या विशेषण क्या है। तो देखिए, पहले इस बात को समझ लें कि विशेषण है क्या, तब उसके डिफिनेशंस को क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जो मतलब संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, कहे कि नहीं कहे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे किसका विशेषता बता रहे हैं, तो राम का बता रहे हैं। राम क्या है भाई, तो संज्ञा है। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम इसकी जगह पे, या वह एक अच्छा लड़का है तो सर्वनाम हो जाता। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे पहले बात की कि भाई विशेषण क्या है, तो उसके डेफिनेशंस को लिख दें कि जो शब्द, यहाँ पे भी एक और बारीक सा बात करेंगे अभी, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, बताता है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, पूरा देखेंगे अभी, इसका तो काइंड्स को भी जानेंगे। अच्छा, बुरा आदि। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लिखे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो दो तरह का चीज होता है, एक होता है विशेष्य भी होता है। तो जो संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाएगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। जैसे अभी हम लोग देखे थे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो राम एक अच्छा लड़का जब बोले हम लोग, तो इसमें राम की विशेषता बताया, तो राम क्या हुआ, विशेष्य हुआ, और अच्छा क्या हुआ, विशेषण हुआ। तो विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वह एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो ईमानदार क्या हुआ आपका, तो विशेषण हुआ, और वह क्या हुआ, तो विशेष्य हुआ। ठीक है, ये विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। ठीक है, तो विशेषण और विशेष्य से क्या समझते हैं, क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो कह सकते हैं कि विशेषण के मुख्य रूप से हम लोग 4 भेद में बांटते हैं, यानी 4 प्रकार का। ऐसे तो होता बहुत सा भेद है, लेकिन मेनली हम लोग कितने भेद के बारे में पढ़ेंगे आज, 4 भेद के बारे में पढ़ेंगे, और उस भेद में भी उसके कई प्रकार होते हैं, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। तो देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं, थोड़ा इसको डायग्रामेटिकल समझ लीजिएगा। विशेषण के 4 भेद हुए। तो विशेषण कितना भेद हुए, 4 भेद हुआ। पहला कौन सा, तो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हुआ, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हुआ सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और चौथा कह सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो तीसरा हम लोग ले लिए परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। और चौथा जो हुआ वो हमारा सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। यानी विशेषण के कितने भेद हुए, 4 भेद हुए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो कहता है कि गुणवाचक विशेषण किसको कहेंगे, तो कहने का मतलब जिस विशेषण के द्वारा किसी के गुण, दोष, रंग, जिस विशेषण के द्वारा किसी के गुण, दोष, रंग आदि का बात होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो गुणवाचक विशेषण है। यानी जिस विशेषण के द्वारा, जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बताई जाती है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या, तो अच्छा, ये हो गया गुणवाचक का, जैसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए थोड़ा शॉर्ट कर दिए यहाँ पे। जैसे गुण में ले लीजिए ईमानदार, ये गुण ही है, ठीक है। और ले लें कि भाई किसका, तो अवस्था, तो बुढ़ापा, तो ये भी एक गुण ही वाचक विशेषण हुआ, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, तो जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताई जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताई जाती है, ठीक है, संख्या बताई जाती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे क्या, तो जैसे कहते हैं 4 किलो 2 कबूतर, ठीक है, 2 4 समझ में आ रहा है, या कुछ 2, अभी इसका भी करेंगे हम लोग काइंड्स, 4 कुछ आदि, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका क्या,
ये 2 लिखे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह क्लियर कर रहे हैं। 2, ठीक है। संख्या। अब परिमाण किसको कहेंगे? तो जिससे किसी के सर्वनाम की मात्रा या माप का बोध हो, ठीक है। जिस विशेषण शब्द से किसका? तो माप या तौल। जिस विशेषण से परिमाण, जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल। समझ रहे हैं? माप या तौल का मतलब क्या है? जैसे 4 मीटर, 4 लीटर, 4 किलो, वो क्या हो गया? तो माप या तौल हो गया। तो जिस विशेषण शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के माप या तौल के बारे में पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे 4 लीटर, 2 किलो, ठीक है। अब सार्वनिक विशेषण किसको कहेंगे? तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसका विशेषता बताए, उसे क्या कहेंगे? सार्वनिक विशेषण कहेंगे। जैसे वे लड़के जाते हैं, तो वे क्या हो गया? तो संज्ञा के पहले लगा है, लेकिन विशेषता बता रहा है कि कौन लड़का जा रहा है, तो वे लड़का जा रहा है, तो वो क्या हो गया? आपका सार्वनिक विशेषण हो गया। यानी कहने का मतलब जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के आगे लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा के आगे लगकर, ये लिखिए, आगे लगकर उसका विशेषता बताता है, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लग गया, कौन, कुछ आदि। वे, कौन, कुछ। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए, संख्यावाचक विशेषण का भी भेद होता है, परिमाणवाचक का भी होता है, और आपका सार्वनिक विशेषण का भी होता है। तो बारी बारी से देखेंगे। पहले संख्यावाचक विशेषण का, तो इसका 2 भेद होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? गुणवाचक का कोई खास भेद नहीं, गुण जहां गुण डेवलप हो जाए, दोष हो जाए, सब आपका गुणवाचक विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक का 2 भेद होगा। कौन कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से निश्चितता की बोध होगी और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित का बोध होगा, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब अब हम लोग आए किस चीज पे? तो संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, तो ये कितने तरह का हुआ? तो दो तरह का होता है। पहला कौन सा? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित
निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा हुआ आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जो क्या करेगा, तो जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा, यानी लिख देंगे जिस संख्यावाचक विशेषण से निश्चितता का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध हो, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कौन सा, तो 4 किलो, 5 किलो, 3 केले, कुछ भी कह दो, 4 केले, 5 लीटर, ये सब क्या है, तो फिक्स हुआ, तो ये निश्चित हुआ। ठीक है, दूसरा अनिश्चित क्या होगा, तो जिस संख्यावाचक विशेषण से, जिस संख्यावाचक विशेषण से क्या हो जाएगा, सिर्फ फर्क अनिश्चितता का हो जाएगा। यहाँ पे जो निश्चित है सिर्फ क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या का, जैसे कोई, कुछ। ठीक है, तो जिस संख्यावाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चितवाचक संख्या कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। ठीक है, कोई, कुछ, बहुत आदि। तो ये हो गया आपका निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। ठीक है, अब बात करेंगे उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण होगा तो निश्चित होगा और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे किसका, तो परिमाणवाचक विशेषण को दो भाग में बांटें। बस सिंपल सा वही बात, सिर्फ थोड़ा सा अंतर। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, तो परिमाणवाचक विशेषण का कितना भेद हुआ, तो 2 भेद हुआ। ठीक है, ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और ये हो गया कौन सा, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस विशेषण शब्द निश्चित माप तौल का बोध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जिस परिमाणवाचक विशेषण से परिमाणवाचक
विशेषण से निश्चित माप तौल का बोध होता है, माप तौल का बोध होता है उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तो ले लो 4 किलो, निश्चित परिमाण का बात करा रहे हैं, 2 दर्जन, ठीक है, किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 दर्जन, ठीक है। अनिश्चित में क्या होगा, तो अनिश्चितता का बोध होगा, जैसे कुछ, ठीक है। चलिए, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो जिस परिमाणवाचक विशेषण से अनिश्चित संख्या नहीं बोलिए, परिमाण बोलिए, यहाँ पे परिमाण यानी अनिश्चित माप तौल बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर संख्या और संख्यावाचक में और परिमाणवाचक में अंतर ही नहीं रहेगा। से अनिश्चित माप तौल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या, तो कहते हैं कुछ बर्तन, थोड़ा चीनी, कुछ बर्तन, थोड़ा पानी। चलिए, ये भी बात सही है, समझ में आ रहा है बात। इसको ध्यान से सिर्फ देखिएगा, वीडियो को सुनिएगा, नोट कीजिएगा कॉपी पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अंतिम बात है हमारा सार्वनिक विशेषण है, तो सार्वनिक विशेषण भी 4 तरह का होता है। जैसे कौन कौन सा, तो सिर्फ निश्चयवाचक सार्वनिक विशेषण, ठीक है, यहाँ पे बात करते रहे। सार्वनिक विशेषण ये भी 4 तरह का होगा, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा भाई, तो निश्चयवाचक सार्वनिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक में कौन आएगा भाई, तो जिससे निश्चितता का बोध होगा। तो जैसे क्या, तो जैसे वे, या ये। दूसरा हो गया कौन सा आपका, तो प्रश्नवाचक सार्वनिक विशेषण, ठीक है, प्रश्नवाचक सार्वनिक विशेषण। जैसे कौन, तो कौन, ठीक है, क्या, समझ में आ रहा है बात, कौन, क्या। तीसरा जो हुआ 3rd नंबर, ये तो हो गया निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। एक अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे ले लीजिए क्या, तो कुछ, कोई, जैसे कुछ, कोई। और एक लास्ट हो गया आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो चौथा संबंधवाचक
संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण। जैसे संबंधवाचक क्या होगा, तो जो किसी के साथ संबंध बताएगा। जैसे कहते हैं जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो जो हो गया, जो क्या हो गया, आपका संबंधवाचक हो गया। या वह, यानी कहने का मतलब जैसे जो पढ़ेगा वह पास करेगा, तो या जीतेगा ये भी कह सकते हैं। जो खेलेगा, तो जो क्या हो गया और वह क्या हो गया, तो आपका संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण हुआ। यानी विशेषण की इतनी ही भेद है। हम लोग क्या करते हैं, संज्ञा से भी विशेषण बनाते हैं, ठीक है। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए क्या होता है, जैसे संज्ञा से विशेषण जो बनेगा, तो संज्ञा शब्द जैसे मान लीजिए धर्म है, तो उससे विशेषण बनता है धार्मिक, ठीक है। उसके बारे में आगे जब हम लोग संज्ञा वाले में और जो रूप परिवर्तन पढ़ेंगे उसमें इसको डिस्कस कर लेंगे। आज आप लोग का विशेषण शब्द को हम बता दिए, विशेषण क्या है, विशेषण के भेद कितने हैं, भेदों को भी सब भाग में हम लोग कर दिए। आप एक बार ध्यान दीजिएगा, आनंद ऑनलाइन क्लासेस बाय कर्णेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को देखिए। आपके लगभग सभी क्लास का, कॉम्पिटिटिव से लेकर के क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का वीडियो आपके हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगे और रेगुलर क्लासेस चल रही है, इसलिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन निश्चित तौर पे करें। थैंक यू।